आपका 10वीं क्लास के अंदर हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए, ये मस्ट है। आपके जो इंतजार था वो अब खत्म हो चुका है। ग्रुप डी की जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। इंटरव्यू नहीं होता है, आपकी मेरिट बनती है, मेरिट से आपको जॉब मिल जाती है। टोटल जो पोस्ट है वो कितनी रहने वाली है, बी केयरफुल। आपको फी सबमिट करते वक्त, फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपके YouTube चैनल रीजनिंग बाय यासिर पर। जैसा कि आप लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे और वो इंतजार आपका था ग्रुप डी का, कब नोटिफिकेशन आता है, कब उसकी भर्ती आती है। तो मैं आपको बता दूं, आपके जो इंतजार था वो अब खत्म हो चुका है। ग्रुप डी की जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत खुशी हुई होगी बच्चों को, क्योंकि बच्चे बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे कि कब ग्रुप डी का आएगा, और ये हमें उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छे वक्त पे ये आ चुका है, क्योंकि ग्रुप सी का ऑलरेडी चल ही रहा है। तो अच्छे स्कोर वाले जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी जा चुके होंगे। तो ग्रुप डी के लिए जिन बच्चों का इंतजार था, तो अब वो रेडी हो सकते हैं और वो तैयारी कर सकते हैं अपने ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंस नोटिफिकेशन जो आया है, मैं उसमें उसके नोटिफिकेशन पे आप आज वीडियो में लेकर आया हूं। उसमें हम बात करेंगे टोटल पोस्ट की, बात करेंगे फॉर्म डेट की, एग्जाम डेट की, और एग्जाम पैटर्न की भी हम उसमें बात करेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो टोटल जो पोस्ट है वो कितनी रहने वाली है। तो देखिए, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, उसकी सेपरेट नोटिफिकेशन एक आएगा, तब हम उसमें डिटेलिंग में बात करेंगे। लेकिन अभी जो पोस्ट का है कि कितनी पोस्ट उसमें रहने वाली है, तो उम्मीद है कि 10,000 प्लस पोस्ट आपके रहने वाली है ग्रुप डी की। ठीक है, देन अगर बात करें कि जो आपका ये पेपर है ग्रुप डी का, तो ग्रुप डी का जो पेपर है उसके जो स्कोर जो होता है, देखिए पहली बात है कि आपको पता है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है, आप अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स उसमें मांगा गया है। और अगर आप कैटेगरी से नहीं है, जनरल कैटेगरी से आप हैं, तो 50 मार्क्स आपको चाहिए। लेकिन ये याद रखिएगा, 40 क्वालिफाई तो करा रहा है, 40 आपको जॉब नहीं दे रहा है। 50 क्वालिफाई तो करा है, 50 आपको जॉब नहीं दे रहा है। क्योंकि बच्चों स्कोर जो है, आजकल बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन है, तो स्कोर आपको अच्छा रखना पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि इस स्कोर को क्वालिफाई करने के बाद हमारी जॉब हो जाएगी, नहीं, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। 10,000 पोस्ट बहुत होती हैं, लेकिन फिर भी बच्चे भी बहुत हैं, है ना। आपको पता है कितने फॉर्म किस वैकेंसीज पे आते हैं, तो आप बहुत अच्छे से आपको आइडिया इस चीज का। तो फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है वो कब से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, 19 जून। इसका मतलब ऑलरेडी कल से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, क्योंकि 19 जून से फॉर्म आपका आ चुका है। लास्ट डेट कब तक है, आप 3 जुलाई 2026, मतलब 3 जुलाई नेक्स्ट मंथ, आपका जुलाई है, 3 तारीख तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है, जो फी डिपॉजिट करने की लास्ट डेट है बच्चों, वो आपकी 6 जुलाई 2026 रहने वाली है। ठीक है, जो आपकी फी लास्ट डेट, आप फी इस वक्त तक आप अपनी फी डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन बी केयरफुल, आपको फी सबमिट करते वक्त, फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, क्योंकि आप एक बार ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। करेक्शन विंडो जो है आपकी वो 7 जुलाई, 8 जुलाई और 9 जुलाई, 3 दिन आपको करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी। करेक्शन विंडो का मतलब आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, करेक्शन विंडो में कि अगर आपसे कोई भी गलती रही है उसको आप एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं आप आगे के लिए। उसके बाद एज लिमिट जो आपकी रहने वाली है, 18 से 42 एज आपकी एज लिमिट है। लेकिन अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है दोस्तों, तो उनकी एज लिमिट 47 तक रहने वाली है। 18 से 47 तक का जो भी है वो इस अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूं इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि ग्रुप डी में आप जब जॉब अगर आपको पानी है, तो आपको स्कोर जो है उसको अच्छे से आपको करना है। लेकिन अब जो बच्चे 40 पे सोचते हैं कि 40 पे क्वालिफाई हो जा रहा है, और आप सोचते हैं कि 50 पे क्वालिफाई हो जा रहा है, नहीं, आपको स्कोर जो है वो अच्छा रखना पड़ेगा। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, आपकी मेरिट बनती है, मेरिट से आपको जॉब मिल जाती है। तो ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं, आइए हम उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका ये नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, 99 पेज का नोटिफिकेशन है, लेकिन फिर हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, जो ये आपका नोटिफिकेशन है ये आपका कब आया है, डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है बच्चों वो 18 को, इसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन 18 तारीख को नोटिफिकेशन आ चुका था। ओपनिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, 19 जो है कल, ये 19 तारीख में इसकी ओपनिंग डेट थी। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन क्या है, 3 जुलाई को 12 बजे, रात में 11:59 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देन
आपकी क्लोजिंग डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ फी जो है वो कब तक है, वो आपकी 6 आपकी जो है वो आपकी 6 जुलाई तक जो है आप फी सबमिट कर सकते हैं। लेकिन करेक्शन जो है, करेक्शन आप 7 to 9 तक कर सकते हैं। 7 से 9 जुलाई, 7 से 9 जुलाई तक आप करेक्शन कर सकते हैं, वो भी आप 11:59 तक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, अब यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बच्चे इन सर्टिफिकेट को लगा रहे हैं BCA, BCB या EWS, उनके लिए खास तौर से सर्टिफिकेट की जो डेट है उसको मेंशन यहां पे किया गया है। सपोर्टिंग सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इशूड ऑन द आफ्टर 4 अप्रैल, 4 अप्रैल, 1 अप्रैल, 4 अप्रैल नहीं, सॉरी 1 अप्रैल के बाद का जो है वो इशूड, आफ्टर इसका होना चाहिए और बिफोर द क्लोजिंग डेट, और फॉर्म की डेट जो क्लोजिंग है उससे पहले का होना चाहिए। इसका मतलब सर्टिफिकेट आपका पहले का बना नहीं चलेगा, वो आपका 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट आपका यहां पे चलेगा, जो भी बच्चे BCA, BCB और EWS का सर्टिफिकेट लगाने वाले। तो याद रखिएगा इस चीज को। इंपोर्टेंट डेट्स ऑफ DSC और OSC, आपका जो इंपोर्टेंट डेट्स है इन सर्टिफिकेट वालों की, उनका याद रखिएगा। सपोर्टिंग सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इश्यूड आफ्टर 13/11/2024, उनका 13/11/2024 की का होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए और क्लोजिंग डेट से पहले तक का होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर आप बिलोंग कर रहे हैं PWBD और ESP से, तो आपका जो सपोर्टिंग सर्टिफिकेट हैव बीन इशूड बिफोर द क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट से पहले का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इसको दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम द HSC वेबसाइट, वो आपको डेट सेपरेटली आपको मेंशन कर दी जाएगी। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी तक कुछ नहीं है, वो भी आपको नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। देन अब हम आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करने के लिए। याद रखिएगा यहां पे नोटिफिकेशन का नंबर आपको पता होना चाहिए। ये नोटिफिकेशन का नंबर जो है हरियाणा एक्ट नंबर, ये चेंजिंग है इसका जो है आपको पता। अब आता है कि डिटेल ऑफ द ग्रुप डी पोस्ट विल बी पब्लिश सेपरेटली। अभी तक जो आपकी वैकेंसीज हैं उनके बारे में हमें कोई आइडिया अभी तक नहीं है। जब तक मैंने आपको बता दिया था कि एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा पोस्ट रहने वाली हैं, लेकिन वो जो पोस्ट हैं वो कौन कौन सी रहने वाली हैं, कितनी रहने वाली हैं, उसके लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। अब आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, 10th क्लास आपका होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड के साथ। 10th क्लास आप पास आउट होने चाहिए। हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिकुलेशन एज ऑन ऑफ द सब्जेक्ट, आपका 10वीं क्लास के अंदर हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए, ये मस्ट है, ये यहां पे कहा गया है। ठीक है, उसके बाद बच्चों द सिलेक्शन एंड द रिकमेंडेशन ऑफ द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स बिलोंग टू द ग्रुप डी पोस्ट एक्सपेक्टेड द पोस्ट वेयर द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिलो मैट्रिकुलेशन शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। CET के लिए 10वीं क्लास आपका क्या होना चाहिए, आप उसके क्वालिफाई आपका होना चाहिए। अब इसमें जो वो है ग्रुप डी में, वो कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का, 100% होता है। स्कोर शैल इंक्लूड 100 मार्क्स। उसके बाद बच्चों अब उसका पैटर्न कैसा रहेगा पेपर का, वो भी यहां पे देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 100 होंगे, 100 क्वेश्चंस आपके टोटल होंगे, जिसमें से टोटल मार्क्स भी आपका 100 रहेंगे। टाइम कितना रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ द टाइम जो है 1 घंटा 45 मिनट, 1 आवर 45 मिनट्स आपको टाइम मिलने वाला है उसके लिए। उसके बाद अगर हम बात करें क्वालिफाई के लिए कितने चाहिए होते हैं, यहां पे मेंशन है जनरल कैटेगरी के 50% मार्क्स, मतलब 100 में से 50 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। जॉब नहीं मिल रही है यहां पे, क्वालिफाई है। अब आप अप्लाई कर सकते हैं आगे पोस्ट के लिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए बोथ वर्टिकुलर है और दोनों सारी रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% चाहिए, मतलब 100 में से 40 नंबर रिजर्व कैटेगरी के लिए चाहिए यहां पे। ठीक है बच्चों, उसके बाद सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कंपलसरी हैं। क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी में आपका क्वेश्चन पेपर होगा यहां पे। ठीक है, ओमर, लेकिन यहां पे याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर 5 क्लिक करना है अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो। उसमें वो क्वेश्चन ही होता है कि मैं इसका आंसर नहीं जानता हूं या नहीं जानती हूं। ठीक है बच्चों, ओके दोस्तों, आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे हम बात कर लेते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वो तभी आपका आ जाता है जब आपको होगा। उसके बाद अब आते हैं एज लिमिट की बात आती है। कैंडिडेट शुड बी नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स, 18 साल से छोटा कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। 18 ईयर्स एटलीस्ट होनी चाहिए और मोर देन 42 ईयर्स
और 42 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा यहाँ पे गुंजाइश है किसके लिए, उन बच्चों के लिए, उन मेरे दोस्तों के लिए जो जिनकी एज जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनकी 47 एज यहाँ पे चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस, अब यहाँ पे जो जिनको एक्सपीरियंस है या फिर जो एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, देन 40, हाँ यहाँ पे मैं ऑलरेडी इसको बता चुका हूं, इसकी जरूरत नहीं है हमें बताने की। सर्टिफिकेट को लेकर के मैं आपको बता चुका हूं, जो सर्टिफिकेट है वो कब से कब तक होना चाहिए वो पहली स्लाइड पे आपको बता चुका हूं। ठीक है, आइए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे और हम देख लेते हैं। उसके बाद हाँ, आपको ये एडवर्टीजमेंट जो है वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एडवर्टीजमेंट ये है। अब यहाँ पे फी जो है वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। जब आप फी पे कर देंगे तो वो फी जो है उसका कुछ भी कोई भी 1% चांस नहीं बनता है कि आप उसको रिफंड कराना चाहें, बिल्कुल भी वो रिफंड नहीं होगी। ठीक है, हाँ यहाँ पे याद रखिएगा इस चीज को, कोई भी फी आपको जो है वो रिफंड नहीं होगी। अब आते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो बहुत जरूरी है इसको जानना, क्योंकि गलती हम कहां करते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के करते हैं, जिससे हमारा एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। और एक बार अगर कैंसिल हो गया आपको फिर से अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो स्कैन कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10वीं क्लास का जो आपके सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है, वो स्कैन आपको अपलोड करनी है। लेटेस्ट स्कैन कलर्ड फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड क्लियरली मेंशन द डेट एंड द नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑन द फोटोग्राफ। आपको जो फोटोग्राफ आप जो अपलोड करेंगे उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, उस पर आपका नाम मेंशन होना चाहिए और वहां पे डेट जो है मेंशन होनी चाहिए। रिसेंट का फोटो चलेगा, पुराना फोटो आप अपलोड नहीं करेंगे। स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट को आप लोगों को सिग्नेचर जो है वो स्कैन करके अपलोड करना है। अंडरटेकिंग एज पर द, ये आपके नोटिफिकेशन में यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं 8 नंबर का, ये आप डाउनलोड करके यहां पे ये अंडरटेकिंग है। अंडरटेकिंग उस चीज का है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहां पे भरी है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं, आपने वो सही से भरी है। ये भी बहुत कंपलसरी है, सबमिट करने से पहले, जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उसे सबमिट करने से पहले ये आप जरूर अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप कोई भी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो उसके लिए स्कैन कॉपी ऑफ द, यहां पे आप सर्टिफिकेट, वो तो 10th क्लास की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। लेटेस्ट स्कैन कलर फोटो भी आपको अपलोड करना है, इस सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। हरियाणा बोनाफाइड रजिस्ट्रेशन, हाँ यहाँ पे हरियाणा बोनाफाइड रजिस्ट्रेशन भी आपको वहां पे स्कैन करना है। स्कैन कॉपी ऑफ, अगर आप बिलोंग करते हैं डीएससी और ओएससी से तो वो भी आपको कब, यहाँ पे डेट मेंशन है कि आपको कब तक करना है। ठीक है, एनी अदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल वो आप अपलोड कर सकते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया है 8 नंबर का, ये आपको अपलोड करना है। अगर आप बीसीए से हैं, नॉन क्रिमिनल, और बीसीबी से हैं तो उनकी भी डेट यहाँ पे सेपरेटली मेंशन है, कब से कब तक की डेट वहां पे चलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कब से कब तक आप वहां पे, आपको लेटेस्ट यहाँ पे मांगा गया है तो लेटेस्ट आप सर्टिफिकेट वहां पे अपलोड करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां पे आपसे आधार जो है वो सारे मेंशन यहां पे आपसे करा लिए गए हैं। उसके बाद अगर आप कोई भी रूल जो है यहां से कोई भी जितने भी इसमें पॉइंट मेंशन है, अगर आप वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो आपको वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी और आपका एक बार अगर कैंसिल हुआ तो फिर वहां पे आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें मैं पॉइंट वाइज विदाउट, ये नोटिफिकेशन जो है 99 पेज का है, इसको पढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पॉइंट वाइज शॉर्ट में आपको सब कुछ बताऊंगा, वहां पे सारे उसके डेट्स में आपको बताऊंगा, कैसे कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें अभी इतने, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो आ जाइए और उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, किस डेट तक कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड होगा। थैंक यू।